अब हम एपी की nth टर्म पे बेस कुछ यूनिक क्वेश्चंस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, आपको दो एपी गिवन है और उसमें बोला है इस एपी की सेम पोजीशन की टर्म और इस एपी की सेम पोजीशन की टर्म आपस में इक्वल हैं, तो आपको वो पोजीशन बतानी है। उसने बोला है वो nth टर्म है, तो इस एपी की अगर nth टर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है 51 प्लस n माइनस वन, पोजिशन हमें क्योंकि निकालनी है, d हमारे पास है 53 माइनस 51 दैट इज़ 2। और इस AP की nth टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी 5 माइनस वन दैट इज़ 4। हमको ये बोला गया है ये आपस में इक्वल हैं, तो इनको इक्वल कर देंगे और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 1 को मैं इस साइड लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ पे बनेगा 51 माइनस 1 दैट इज़ 50। और n की मैं सारी टर्म को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो n माइनस वन मैंने कॉमन ले रखा है, तो इधर भी n माइनस वन के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अगर हम n माइनस वन कॉमन लें तो इधर आकर वो हो जाएगा 4 माइनस 2। ये बस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने का तरीका है। n माइनस वन इंटू 2 और यहाँ पे है 50, तो ये जाएगा 25 टाइम्स, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 51, सॉरी n की वैल्यू आ जाएगी 26। 25 इधर है, -1 इधर है, इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया है दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100 टर्म के बीच डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000 टर्म के बीच डिफरेंस आपको बताना है। मान लीजिए एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है x और कॉमन डिफरेंस है d। x अगर फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस d है तो सेकंड टर्म होगी x प्लस डी और थर्ड टर्म होगी x प्लस 2d। और अगर आपसे मैं पूछूं 100 टर्म तो वो होगी x प्लस 99d। और अगर आपसे 1000 टर्म पूछी जाए तो वो होगी x प्लस 999d। एक दूसरी AP है, उसकी पहली टर्म के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम मान के चलेंगे उसकी फ़र्स्ट टर्म अलग होगी क्योंकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम बोला है। तो मान लीजिए एक दूसरी AP है, उसकी फ़र्स्ट टर्म है y और कॉमन डिफरेंस d है, तो सेकंड टर्म होगी उसकी y प्लस डी, थर्ड टर्म होगी y प्लस 2d और उसकी 100 टर्म होगी y प्लस 99d और उसकी 1000 टर्म होगी y प्लस 999d। आपको ये बोला गया है कि 100 टर्म का डिफरेंस, इसको आप 100 टर्म का अगर डिफरेंस करेंगे तो आप इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि 99 की टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, या इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपको ये दे रखा है कि ये 100 है, अगर 99 टर्म को सब्ट्रैक्ट करा जाए तो आपको मिलता है डिफरेंस 100। फर्स्ट में से आप सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सेकंड में से आप फर्स्ट को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको गिवन है 100, तो आपको यहाँ से ये जानकारी मिल गई। आपसे पूछा है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, तो आपको यहाँ भी सेम चीज़ मिलेगी। तो जिन स्टूडेंट ने x माइनस वाई किया होगा उनको यहाँ भी यही चीज़ मिलेगी, और अगर y माइनस एक्स करेंगे आप तब आपको ये चीज़ मिलेगी। और आपको पता है y माइनस एक्स, आपको पता है ये 100 है, और जिन बच्चों ने x माइनस वाई किया था तो उनको भी 100 मिला होगा, तो डिफरेंस यानी कि सेम रहेगा। इसको हम एक और एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं।
क्योंकि कुछ को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। मान लीजिए एक AP है 2, एक AP का फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं 3, तो सेकंड टर्म होगी 5, थर्ड टर्म होगी 8 और नेक्स्ट टर्म होगी 11। एक दूसरी AP ले रहे हैं हम, उसकी फर्स्ट टर्म ले रहे हैं 7, कॉमन डिफरेंस हम सेम लेंगे क्योंकि हमको बोला गया है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर सेम ले रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था 3, तो यहाँ पे इसको कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये सेकंड टर्म आएगी 10, नेक्स्ट टर्म आएगी 13 और नेक्स्ट टर्म आएगी 16। अगर आप एक छोटी सी बात ऑब्ज़र्व करें, आप कोई सी भी सेम पोजीशन की टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको डिफरेंस 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा -5 और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा -5 और 10 के अंदर से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 5। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन की टर्म्स में आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम पोजीशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे जब अगर आपको डिफरेंस 100 मिल रहा था तो आगे जाके भी डिफरेंस आपको 100 ही मिलना है, लेकिन हम सेम पोजीशन की टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर के अंदर, फर्स्ट में से या तो सेकंड को कर रहे हैं या सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं। सेम पैटर्न को होल्ड करके रखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी।